पुराने जमाने की पौराणिक कहानियां यूं तो सुनने में एकदम किस्से जैसी लगती हैं, लेकिन अगर ध्यान से समझिए तो इनमें हमेशा कोई न कोई खास राज छिपा होता है। ऐसी एक बेहद प्यारी और रोचक कहानियां हैं जो भगवान राम और भगवान कृष्ण दोनों से जुड़ी हुई है। ये कहानी बताती है कि आखिरकार क्यों श्री कृष्ण अपने मुकुट में हमेशा मोर पंख सजाते हैं और इसका रिश्ता उनके पिछले अवतार भगवान राम से कैसे जुड़ता है। कहानी की शुरुआत होती है भगवान राम के वनवास के दिनों से। एक दिन की बात है, जंगल में चलते चलते माता सीता को बहुत प्यास लगी। राम जी ने चारों ओर नजर दौड़ाई तो बस घना जंगल ही नजर आया। पानी का कोई नामो निशान नहीं था। उन्होंने मनी मन वन देवता से प्रार्थना की, हे वन देवता, कृपा करके हमें पानी तक पहुंचाने का रास्ता दिखाइए। इसी बीच एक सुंदर मोर वहां पर आकर पहुंच गया। उसने बड़े ही विनम्र स्वर में भगवान राम से कहा, प्रभु, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक जलाशय है, अगर आप चाहें तो मैं आपको रास्ता दिखा देता हूँ। राम जी ने खुशी से कहा, ये तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन मयूर थोड़ा संकोच करते हुए बोला, प्रभु, एक बात है, मैं उड़ता हुआ आगे जाऊंगा और आप पैदल चलेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आप रास्ता भूल जाएं। इसलिए मैं रास्ते में अपने पंख एक एक करके गिराता जाऊंगा ताकि आप उन्हीं पंखों के सहारे सही दिशा में चलते रहे और पानी तक पहुंच जाएं। ये सुनकर राम जी को थोड़ी हैरानी हुई और उन्होंने पूछा, लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या पंख गिराना तुम्हारे लिए कठिन है? तब मयूर ने कहा, प्रभु, हमारे पंख एक खास समय और खास मौसम में ही स्वाभाविक रूप से झड़ते हैं। अगर हम अपनी इच्छा से बिना उस समय के पंख गिराएं तो ये हमारे लिए बहुत ही पीड़ादायक होता है और हमारी जान भी जा सकती है। राम जी समझ गए कि मयूर उनके लिए अपनी जान दांव पर लगाने को तैयार है। मयूर ने बिना हिचकिचाए रास्ते में अपने पंख गिराने शुरू कर दिए। उन पंखों की राह पर चलते चलते राम जी और सीता लक्ष्मण आखिरकार उस जलाशय तक पहुंच गए। लेकिन जैसे ही वो पहुंचे, मयूर का शरीर बेहद कमजोर हो चुका था। वो अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। मरणोपरांत मयूर ने मनी मन कहा, आज मेरा जीवन सफल हो गया। मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि जिन प्रभु ने पूरी सृष्टि की प्यास बुझाई, उनकी प्यास बुझाने का अवसर मुझे मिला। अब मेरी कोई इच्छा बाकी नहीं रही। भगवान राम ने उसकी ओर देखा और भावुक होकर कहा, तुमने मेरे लिए अपने पंख बिखेरकर, अपने प्राण देकर जो उपकार किया है, उसका ऋण मैं कभी नहीं भूलूंगा। कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु ने अपने अगले अवतार में श्री कृष्ण का रूप धारण किया तो उन्होंने अपने मुकुट में मोर पंख सजाना शुरू किया। ये केवल सुंदरता के लिए नहीं था, बल्कि ये उस मयूर के बलिदान की याद और कृतज्ञता का प्रतीक था, जिसने भगवान राम की प्यास बुझाने के लिए अपनी जान दे दी थी। ये कहानी हमें एक गहरी सीख देती है। अगर कोई हमारे कठिन समय में हमारी मदद करता है तो हमें उसका ऋण कभी नहीं भूलना चाहिए। चाहे सालों बाद ही सही, हमें उस उपकार का बदला जरूर लेना चाहिए, क्योंकि यही सच्चे रिश्ते और इंसानियत की पहचान है। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल पौराणिक मान्यताओं, धार्मिक विश्वासों और ज्योतिषीय तथ्यों पर आधारित है। स्तुति इनकी पुष्टि नहीं करता। किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।